फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। एपिसोड की शुरुआत में जिया मैम शील्ड टूटने से पहले अपनी सभी फॉर्मेशन को एक्टिव कर दिए थे, इसीलिए उनकी सारी एनर्जी खत्म हो गई थी। यान काई थोड़ा सा परेशान हो गया था, वो जिया मैम को संभाले या फिर उन लोगों के साथ फाइट करे। बहुत सारे बंदे उनके ऊपर अटैक किए जा रहे थे, शील्ड पूरी टूट गई थी। उनकी अटैक जिया मैम या फिर यान काई को लगता वो दोनों साइड होके एक पावरफुल अटैक से बच गए थे। इधर जिया मैम की सारी फॉर्मेशन एक्टिव हो गए थे, जिसके कारण हुईलोंग और उसकी सारी टीम उनके ऊपर स्पिरिचुअल चेन से हमला होने लगा। वो सब तो खुद को बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे थे, उन सब की ध्यान भटक चुकी थी। वो सब खुद को बचाने में व्यस्त हो गए थे। उन्हें पता लग गया था अगर वो चेन गलती से भी उन लोगों को पकड़ लिया, उन लोगों के साथ क्या क्या होगा उन्हें अच्छी तरह से पता था। इसी भागी दौड़ में हुईलोंग की एक साथी को स्वर्ग की प्राप्ति हो गई थी। वो चेन्स एक बंदे को पकड़कर उसको मारने के साथ साथ उसकी सारी पावर को भी सोख लिया था। इधर यांग काई मौका पाते ही जिया मैम को लेकर कहीं दूर भाग गए थे। हुईलोंग तो बेचारा परेशान होकर मास्टर मेंग से कहते हैं ये सब क्या हो रहा है हमारे साथ। इधर तो मास्टर मेंग की भी पटी पड़ी थी, फिर भी वो शांत होकर कहते हैं हम लोग इस लड़की की फॉर्मेशन के अंदर बंदी बन गए, अब तो कुछ भी रास्ता दिखाई नहीं दे रहा। ये सुनते ही हुईलोंग मास्टर मेंग को डांटने लगे थे कि आप इतना पावरफुल होने के बाद भी एक छोटी सी लड़की तुम्हें आकर पछाड़ कर चली गई। मास्टर मेंग तो हुईलोंग को कुछ भी नहीं कह पाते, क्योंकि हुईलोंग अभी भी उनसे हाई रैंक में था, अपने ही गुस्से को खुद ही पी गए थे। वो कहते हैं ये लड़की अभी पूरी तरह से कमजोर और जख्मी हो गई होगी, इसी फॉर्मेशन के चक्कर में यही सही मौका है उन दोनों को ठिकाने लगाने का। फिर मास्टर मेंग वो 3 गधों को ऑर्डर देते ही कहते हैं जाओ, तुम किसकी इंतजार है तुम लोगों को, जल्दी जाओ यान काई को पकड़ कर ले आओ। उनके सारे मेंबर तो जा रहे थे, मास्टर मेंग तो उन्हें रोक कर कहते हैं नो लेंग, तुम सब गधे और कामचोर हो, तुमने इसी फाइट में थोड़ी सी मदद हम लोगों की नहीं की, अभी तुम लोग इसी मिशन में पहले ही जाओगे। नो लेंग भी मन ही मन सोच रहा था ये लोग मेरी पूरी टीम की जान लेकर ही मानेंगे। मास्टर मेंग गुस्से से कहते हैं क्या सोच रहे हो कमीनो, जाओ उन्हें मार कर लेकर आओ, नहीं तो तुम लोगों की खातिरदारी मैं करूंगा, जल्दी जाओ उन्हें खत्म कर दो। नो लेंग भी क्या कर पाता, वो भी चला गया था अपनी टीम के साथ। मास्टर मेंग अपनी टीम को कहते हैं तुम सब लोग उनके पीछे पीछे ही रहना, जैसे ही वो लोग यांग काई को थका दे या फिर पकड़ ले तुम लोग जाके उसे पकड़ लेना या फिर मार देना, तब तक तुम लोग पीछे ही रहो। हुईलोंग को तो ये सब कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, ऐसा प्लान का मतलब ही क्या है। मास्टर मेंग समझाते हैं पहले तुम अपने आप को देखो, फिर तुम सब कुछ समझ जाओगे। हुईलोंग अपनी पूरी पावर चेक करके देख लेता है, उसके अंदर ज्यादा पावर नहीं बचा था। मास्टर मेंग कहते हैं देखा तुमने वो लड़की हमारे साथ कौन सा कांड करके चली गई, उसने हीन एनर्जी का इस्तेमाल करके हमारी पावर की सर्कुलेशन को बंद कर दिया था, जिसके कारण हम हमारी पूरी पावर को यूज नहीं कर पाए। हमारी तो ऐसे ही हालत खराब है, बाकी लोगों के साथ क्या ही हुआ होगा। हुईलोंग को तो ये सारे एक सपना की तरह लग रहा था। वो कहता है वो लड़की इतना भी पावरफुल नहीं होती होगी। मास्टर मेंग समझाते हैं वो लड़की पावरफुल नहीं है, लेकिन उसी की वजह से फॉर्मेशन पावरफुल बन गई थी। इसी के चक्कर में लड़की कमजोर होकर अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागी रही थी। और रही बात यान काई की, उसके लिए हमारे सारे चमचे हैं ना, वो सब जाकर यान काई के साथ फाइट करते करते उसे कमजोर कर देंगे। लास्ट में हम जाकर उसको अच्छे से खातिरदारी करना हमारी जिम्मेदारी है। हुईलोंग तो सोच में पड़ गया था, मेरी इतने दिनों की प्लानिंग बेकार सी हो गई थी, फिर भी वो मास्टर मेंग की समझदारी देखते हुए फिर से जोश में आ गया था। वो तो मास्टर मेंग को लालच दे रहे थे, लेकिन मास्टर मेंग कहते हैं मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, तुम्हारी रक्षा करना ये मेरी पहली जिम्मेदारी थी और अभी भी है। हम एक फैमिली की तरह रहते हैं जिसमें ये सब की कोई जरूरत नहीं थी। इधर यान काई और जिया मैम थोड़ी सी दूरी में उनकी सारी प्लानिंग सुन रहे थे। जिया मैम थोड़ी सी ज्यादा जख्मी हो गई थी, इसीलिए वो लोग ज्यादा दूर भाग नहीं पाए। नो लेंग भी उनकी नजदीक पहुंच गया था, फिर वो दूसरी साइड में चले गए। सीनियर सिस्टर की हालत और भी बिगड़ने लगे थे। वो कहती है मेरी पॉकेट में एक मेडिसिन है, मुझे अभी ला कर दो। यान काई भी वो मेडिसिन को तुरंत निकाल कर जिया मैम को दे दिए। जिया मैम वो दवाई खाने के बाद थोड़ी सी ठीक हो गई थी। जिया मैम कहती हैं अब मैं थोड़ा सा ठीक हूँ, इतना भी नहीं, जाकर मैं उन सब की धुलाई कर दूं। यान काई कहता है मैं जाकर देखता हूँ बाहर जाने के लिए रास्ता कहीं होगा। तभी जिया मैम यान काई को रोक कर कहती है रास्ता ढूंढने का फायदा ही क्या, जब तुम यहाँ से जा ही नहीं पाओगे। मेरी फॉर्मेशन की वजह से कोई भी यहाँ से सुबह
सुबह होने से पहले बाहर कोई भी जा नहीं पाएगा और हमारे दुश्मन भी इसके अंदर फंस चुके हैं और मेरी फॉर्मेशन की वजह से सबकी पावर 80% तक घट गई होगी। इसी फॉर्मेशन से मैं यांग एनर्जी को गैदर करके एब्जॉर्ब करने वाली थी। यांग काई कहता है हमारी तो लॉटरी लग गई, हम लोगों के पास अभी भी और एक मौका है पासा पलटने की। छुपने से अच्छा ये होगा हम जाके फेस टू फेस फाइट करके देख लेते हैं। अगर हम लोग जीत गए हम आराम से यहाँ पर राज कर पाएंगे। जिया में भी राजी हो गई थी। ये बात भी सच था, वो तो कल सुबह तक कहीं पर जा नहीं सकते, एनिमी आके उन्हें मार दे या फिर ये लोग जाके एनिमी को ही मार दे। जिया मैम यान काई को एक जेड पेंडेंट दे के कहती है तुम ये रख लो, ये तुम्हारी प्रोटेक्शन के लिए काम में आ जाएगा। यान काई कहता है मैं जा रहा हूँ, अगर मैं सुबह तक वापस नहीं आया तुम कहीं और भाग जाना। जिया मैम उसे रोकने वाली थी, वो कमजोर थी इसलिए वो रोक नहीं पाई। इधर नो लेंग यान काई को ढूंढ रहे थे, तभी यान काई सामने आ गया था। नो लेंग का साथी तुरंत यान काई के ऊपर अटैक कर दिए। यान काई उसकी सारी अटैक से आराम से बच पा रहे थे। वो बंदा अपनी थंडर विंड टेक्निक यूज कर भी लिए थे, फिर भी यान उसकी स्वॉर्ड को छीनकर अपनी टू फिंगर का यूज करके उसके एक कंधे को इंजर कर दिए थे। वो बंदा अपनी जान डर के मारे बचाकर भाग ही रहा था, लेकिन यान उसे थोड़ी ना ऐसे ही जाने देगा। उसी बंदे का स्वॉर्ड उसी के सीने पर आर पार कर दिए, जिसके कारण वो बंदे की ऑन द स्पॉट डेथ हो गई थी। नो लेंग तो अपने दोस्त की डेड बॉडी को दूर हटाते हुए वो भी चले गए थे फाइट करने। वो कहता है तुमने मेरे भाई को मारा है, आज तू बच नहीं पाएगा। यांग काई भी कहता है पहले तेरे दोनों भाई को ठिकाने लगाया, आज तेरी बारी। फिर वो दोनों अटैक शुरू कर दिए थे, लेकिन वो दोनों को कुछ भी नहीं हुआ था। फिर से वो दोनों अपनी अपनी कार्यक्रम शुरू कर दिए। नो लेंग अपनी पूरी पावर का कोशिश कर रहा था, लेकिन फिर भी यांग काई की एक भी बाल बांका नहीं हुआ। नो लेंग अपनी पूरी ट्राई कर रहा था, फिर भी यांग काई को अब तक कुछ भी नहीं हुआ था। यांग काई को ये फाइट इतना भी हार्ड नहीं लगा। यांग काई हर बार आराम से हर एक अटैक से बच जा रहा था। तभी नो लेंग यांग काई के ऊपर एक खतरनाक अटैक कर दिए थे। उसी अटैक से यांग काई बचते बचते कहता है तुम्हारे पास इतना थोड़े से पावर होने के बाद भी तुम दिन में सपने देख रहे हो मुझे मारने के लिए। क्या तुम्हें पता है खुले आँख कभी सपना नहीं देखा करते। ये दोनों फाइट करते करते यांग काई को एक मौका मिल गया था नो लेंग को धोने के लिए, फिर भी वो नो लेंग आराम से बच भी गए थे। नो लेंग तो अपनी पूरी कोशिश कर रहे थे, तभी उन्हें पता चला वो अपनी पूरी पावर को यूज नहीं कर पाए। वो सोच रहा था मेरी पावर के हिसाब से यांग काई को अब तक मर जाना चाहिए, लेकिन इतना टाइम क्यों लग रहा है। यांग काई को इसके बारे में पहले से ही पता था ऐसा क्यों हो रहा था। वो अपना नेक्स्ट मूव रेडी कर दिए थे। जैसे ही यान अटैक करते नो लेंग दूर हटके बच गए थे। वो तो पागल सा हो गया था, वो अपनी पूरी पावर का इस्तेमाल नहीं कर पाने से फिर वो अपनी स्किप टेक्निक को यूज करने लगे यान काई को भटकाने के लिए। यान काई भी ऐसी मूव देखकर थोड़ी सी चौंक गए थे, फिर वो उसकी सारी मूव्स को आराम से देखने लगे। उन्हें ये ट्रिक्स समझ में आ गया था, वो उसके अटैक को आराम से डॉच कर पा रहे थे। फिर नो लेंग यांग के ऊपर कंटिन्यूली अटैक करने लगे। वो तो उसे अटैक करते करते सांस लेने के लिए भी मौका नहीं दे रहा था, लेकिन इसी में यान काई की फायदा होने लगी। पिछली बार की तरह इस बार भी उसकी मार खाते खाते ब्रेक थ्रू होने ही वाला था। पिछली बार ऐसे ही जिया मैम ने यांग काई को मार मार के उसकी ब्रेक थ्रू करवा दी थी, और इस बार बेचारा नो लेंग बकरा बन गया था। तभी यान काई की ब्रेक थ्रू हो भी गई थी। तभी यान काई ब्रेक थ्रू करने के बाद नो लेंग की धुलाई चालू कर दिए। नो लेंग को तो समझ में नहीं आया ये यांग काई खड़े खड़े कैसे ब्रेक थ्रू कर लिए। वो तो ब्रेक थ्रू करके पहुंच गया था काईयान रियलम की 9 लेवल पर। वो तो पूछने लग गया था तुमने ये सब कैसे किया, जैसे कि यान काई ये सब खुशी खुशी बता देगा। यान काई तो एक पावरफुल पंच मार के नो लेंग की सारी मेरिडियंस को डिस्ट्रॉय कर दिए थे। नो लेंग की चेहरे पर साफ साफ डर के साथ साथ मौत भी दिखाई दे रहा था। उसकी एक हाथ काम करना बंद कर दिया। वो तो वहाँ से जम करके भागने लगा था, लेकिन यान काई उसके पास आकर कहता है भागने का क्या फायदा बिडू, जबकि तेरी मौत तेरे ही सामने खड़ा है। यान काई उसे एक पावरफुल पंच मार के जमीन के अंदर धसा दिए थे। वो तो मरते मरते भी कहता है मैं मरने के बाद भी तुझे नहीं छोड़ने वाला। तभी ये एपिसोड हो जाता है खत्म।